निज वचन और कुंडल जिसने सुरपति को हंसकर दिए दान, मरने तक वचन नहीं तोड़ा निज मृत्यु का रख लिया मान। जिसके भुजबल में बसते हैं युद्धों के सारे निर्णय जान, वो सूर्य पुत्र वो रश्मि रथी, वो दानवीर अतुलित महान। रण के निर्णय मानव इतने नहीं कभी भी होते, धर्म पीछे यदि चौसर पर तो भाग मनुज के रोते। न्याय और अन्याय कभी जब एक तुला पर तुलते, पीड़ा और घुटन मिलकर जब आंसू भीतर घुलते, तो समझो उस महामृत्यु को तांडव रथ होना है। कुरुक्षेत्र के प्रांगण में तब महाभारत होना है। युद्धों ने मानव का लहू अनगिन बार पिया है, कुरुक्षेत्र में भी प्राणोत्सव अनगिन बार जिया है। कुरुक्षेत्र भी न्याय और अन्याय युगल संगम था, हार और झूठ सत्य का ना कोई भी कम था। सूर्य पुत्र वह रश्मि रथी भी इसी नियति का हिस्सा, दिवस अड़ाई रहा समर में कीर्ति कथा का किस्सा। गुरु द्रोण के बाद कर्ण ही सेना का नायक था, और इधर अर्जुन के रथ पर गीता का गायक था। आधा दिन तो कुरुसेना संग केवल शोक मनाया, धर्मराज के अर्ध सत्य को तर्कों से सुलझाया। दुर्योधन ने किया निवेदन पास शैल्य के जाकर, सुना शैल्य ने जैसे ही वो बोले यूं चिल्लाकर, सूत पुत्र हैं कण और मैं गर्वित मद्र राज हूँ, भुजबल में है तुच्छ कण मैं उन्नत शैल राज हूँ। मैं उसका रथ हाँकूं ऐसा अगर समय आएगा, तो भी इस दुशासन का भी दंड कण पाएगा। विनय स्योधन बोले सचमुच मेरी मजबूरी है, बिना आपके रण में उसकी जैसे भी दूरी है। केशव ने भी मित्र धर्म में अर्जुन का रथ हाँका, इसीलिए तो रण में उसका हुआ बाल का बांका। अगर आप बन गए सारथी साहस ना रीतेगा, अर्जुन का वध करके ही बस कण समर जीतेगा। अनुयन और विनयन के आगे सदा हारती हट है, सुवी कीर्तियां बन गई सहज ही नाना की जो रट है। शल्यकण के बने सारथी जो खुद महारथी थे, रणभेरी बज गई युद्ध की शत्रुओं सहित रथी थे। लगे युद्ध में बाण बरसने तलवार चमकती थी, गदा भीम की पड़ती थी तो धरती भी धमकी थी। अर्जुन और कर्ण के बाणों से बरसी ज्वाला सी, रणचंडी पहने जाती थी मुंडों की माला सी। एक एक कर रथी और योद्धा कट गए हजारों, संग्राम गण में गूंज रहा था सर्वस्व मारो मारो। आज खून की कीमत पानी से ज्यादा सस्ती थी, कौन कर्ण के आगे टिकता किसकी ये हस्ती थी। किंतु शैल के कटु वचनों को कर्ण साथ सहता था, बाण सहू का व्यंग बाण निर्णय करता रहता था। तब युधिष्ठिर का रथ उसके रथ के आगे आया, भरे क्रोध में अंगराज ने घातक बाण चलाया। लगे कांपने धर्मराज जो काल सामने आया, भागे शस्त्र छोड़ रथ थल से ऐसा जी घबराया। लेकिन रश्मि रथी ने उनको पीछे से जा पकड़ा, धर्मराज को लगा मृत्यु ने आज उन्हें आ जकड़ा। बोले शल्य युधिष्ठिर का किंचित अपमान न करना, किया अगर अपमान समझ लो तुम्हें पड़ेगा मरना। हंसकर बोले कर्ण युधिष्ठिर क्यों लड़ने आते हो, ये बच्चों का खेल नहीं जो पीठ दिखा जाते हो। जाओ माँ कुंती से कहना वचन नहीं तोड़ूंगा, अर्जुन के अतिरिक्त सभी को जिंदा ही छोड़ूंगा। लज्जित धर्मराज रणथल से सात नकुल के भागे, और शैल्य ले आए रथ को अर्जुन के आगे। बोले जितना पौरुष है सब अर्जुन को दिखलाओ, कितना बाहों में दमखम है वो सारा बतलाओ।